हनुमान और नन्हे भक्त की पुकार। एक अनकही कथा। प्रसंग। एक आधुनिक शहर की छोटी सी गली। आज के दौर में जहां ऊंची इमारतें और भागती हुई जिंदगी है, वहां एक छोटा सा बच्चा रहता था, आर्य। आर्य की उम्र मात्र 8 साल थी, लेकिन उसे अपनी दादी से सुनी कहानियों की वजह से हनुमान जी से गहरा लगाव था। वह उन्हें बजरंग बली नहीं बल्कि अपना सबसे पक्का दोस्त मानता था। संकट की घड़ी। आर्य की मां बहुत बीमार थी। अस्पताल के सफेद कमरों और मशीनों के बीच डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब सिर्फ चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। आर्य ने अपनी दादी को कहते सुना था, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। उस नन्हे बालक ने तय किया कि वह अपने दोस्त हनुमान जी को ढूंढने निकलेगा। उसने सुना था कि हनुमान जी आज भी गंधमादन पर्वत पर या जहां कहीं भी राम नाम संकीर्तन होता है, वहां मौजूद रहते हैं। आर्य की खोज। वह घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक पुराना खंडहर जैसा हनुमान मंदिर दिखा। वहां कोई भी नहीं थी, बस एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। आर्य ने पुजारी से पूछा, बाबा, मेरे दोस्त हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? मेरी मम्मी को उनकी जरूरत है। पुजारी ने उसकी आंखों में मासूमियत देखी और मुस्कुराकर कहा, बेटा, वो तो मन के सच्चे भाव में मिलते हैं। अगर तुम उन्हें पूरे दिल से पुकारोगे तो वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। बस याद रखना, वो प्रेम के भूखे हैं, परीक्षा और चमत्कार। आर्य मंदिर के बाहर बैठ गया और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, जो उसे आधा अधूरा याद था। वह रोते हुए कह रहा था, हनुमान जी, आप तो पहाड़ उठा लाए थे, क्या मेरी मम्मी के लिए थोड़ी सी खुशियां नहीं ला सकते? आप तो उठ सकते हैं, फिर मेरे पास आने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? तभी वहां एक अजीब सी घटना हुई। एक बंदर कहीं से आया और आर्य के कंधे पर बैठ गया। आर्य डरा नहीं। उसने अपने टिफिन से एक रोटी निकाली और उस बंदर को दे दी। बंदर ने रोटी खाई और आर्य के सिर पर अपना हाथ फेर दिया, जैसे कोई बड़ा आशीर्वाद दे रहा हो। वह रहस्यमयी बूढ़ा। तभी सड़क पर एक एम्बुलेंस खराब हो गई। उसमें एक गंभीर मरीज था। आर्य दौड़कर वहां गया। एम्बुलेंस का ड्राइवर परेशान था। तभी एक लंबा, हट्टा कट्टा व्यक्ति, जिसका चेहरा कंबल से ढका था, वहां प्रकट हुआ। उसने अकेले ही उस भारी एम्बुलेंस को धक्का देकर स्टार्ट कर दिया, जो कि नामुमकिन सा लग रहा था। आर्य उस व्यक्ति के पीछे भागा। रुको, क्या आप ही हनुमान जी हो? उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और शांति थी। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, बेटा, विश्वास रखो, जिसके साथ राम है उसका काम कभी नहीं रुकता। जाओ, तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे ही आर्य ने पलक झपकाई, वह व्यक्ति वहां से गायब था। क्लाइमैक्स। श्रद्धा की जीत। आर्य भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। वहां डॉक्टर हैरान थे। उसकी मां की हालत में अचानक सुधार होने लगा था। डॉक्टर ने कहा, यह एक मिरेकल है, दवाइयों से ज्यादा दुआओं ने काम किया है। आर्य की आंखों में आंसू थे। उसने अपने सीने से हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति लगा ली। उसे समझ आ गया था कि हनुमान जी को देखने के लिए आंखों की नहीं, अटूट विश्वास की जरूरत होती है। वे हमारे बीच ही हैं, कभी मदद करने वाले अजनबी के रूप में, कभी हिम्मत के रूप में, तो कभी उस निस्वार्थ प्रेम के रूप में जो हम दूसरों को देते हैं। सीख। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा हैं। वे वहां मौजूद हैं जहां विश्वास अडिग है। यदि आपका हृदय साफ है और पुकार सच्ची है, तो संकट मोचन को आपके पास आना ही पड़ता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। संसार में ऐसा कोई कठिन काम नहीं है जो हनुमान जी के लिए संभव न हो। जय श्री राम, जय हनुमान।